सत श्री अकाल जी। ANB न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का मैं कुलजीत सिंह स्वागत करता ਤੇ शुरुआत करते हैं ਅੱਜ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ। ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਚ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟੀਮ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰ ਜੀਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। आपने इतना पसीना बहाया पिछले 5-6 साल से सब कुछ छोड़ छाड़ करके आप इसी में एक साधना कर रहे थे। आपका पसीना बदल नहीं ला सका, लेकिन आपका पसीना आज देश की करोड़ों बेटियों की प्रेरणा बन गया है। और मैं टीम के सभी साथियों को और आपके कोच को सबको बधाई देता हूं। और वंदना वगैरह सब बहुत बढ़िया किए आपने। और सलीमा के तो सबको लगा है कि भाई सलीमा तो बहुत कमाल कर देती। आप लोग थैंक यू सो मच। आप लोग रोना बंद कीजिए। मेरे तक आवाज आ रही है। देखिए देश आज आपका पर गर्व कर रहा है। बिल्कुल निराश नहीं होना है। और कितने दशकों के बाद हॉकी भारत की पहचान फिर से एक बार पुनर्जीवित हो रही है। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। पार्टीज ने मिलकर यहाँ जो किसान की समस्या है और जो ये काले कानून है उनको हटाने के लिए अपना पूरा यहाँ सपोर्ट दिया। पार्लियामेंट में आप जानते हैं क्या हो रहा है। पार्लियामेंट में हम पेगासस की बात करना चाहते हैं, वहां पे वो पेगासस की बात नहीं होने देने हैं। नरेंद्र मोदी जी हर हिंदुस्तानी के फोन के अंदर घुस गए हैं और यहाँ पे हम किसानों को, हिंदुस्तान के सब किसानों को अपना पूरा का पूरा समर्थन देने आए। चर्चा से कोई काम नहीं चलेगा। ये काले कानून है, इनको रद्द करना है। ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਨਾਂ ਸੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। देखिए, किसान यूनियन के लोग किसी राजनीतिक दल के लोगों को बुलाना नहीं चाहते। ये तो परिस्थिति वैसी हो गई, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। अगर प्रतिपक्ष के लोगों के मन में किसानों के लिए थोड़ा सा भी चिंता है तो भारत सरकार दोनों सदनों में कृषि पर चर्चा करने के लिए तैयार है। तो प्रतिपक्ष चर्चा क्यों नहीं कर रहा है? अगर चिंता है तो प्रतिपक्ष के जो सांसद हैं उनके लिए चर्चा करने के लिए, विषय उठाने के लिए लोकतंत्र में सबसे सशक्त माध्यम संसद है। तो संसद में बात नहीं करना और जाकर इस प्रकार के कार्यक्रम करना, ये सिर्फ इतना ही प्रदर्शित करता है कि मीडिया में उनको किसी न किसी बहाने जगह चाहिए। जी खेल के क्षेत्र में बहुत ही सम्मानजनक और प्रेरणादायी नाम है और निश्चित रूप से जब भी किसी प्रकार के अवार्ड के बारे में विचार करना। देश 'ਚ ਪੈਗਾਸਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਕਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਆਰਜੇਡੀ ਨੇਤਾ ਮਨੋਜ ਝਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਹੈਕਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਬਹਿਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਪਤਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है। इस ऑब्जर्वेशन के निहितार्थ को देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बात करना, इसको कॉग्निजेंस लिया। मीडिया में बात हो रही है। एक जगह जहां बात नहीं हो रही है वो है हमारी संसद। इस हठधर्मिता को हम क्या नाम दें? ये कौन से नए संसदीय रवायतों की स्थापना कर रहे हैं नए भारत में? अभी भी हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि जो स्केल और एक्सटेंट ऑफ स्नूपिंग है, हैकिंग है, उसमें संसद पे चर्चा करिए और एक प्रोब इमीडिएट मैं प्रधानमंत्री जी की ओर से ये अपेक्षा नहीं होती है। हॉकी में हिंदुस्तान ने पहले भी बहुत झंडे गाड़े हैं। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि देश का इतिहास लोग 2014 से समझे, लेकिन ये देश इतना बौना नहीं है। इसकी समझ पर ये महासागर है साहब, इसको तालाब मत बनाइए, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ। देखिए लगातार मैं समझता हूँ कि हर ऑल्टरनेट डे बिहार की कानून व्यवस्था पर आप सवाल पूछते हैं। अब हम क्या कहें? वहां कोई सरकार नाम की चीज नहीं है। महामहिम को हस्तक्षेप करना होगा। अगर बिहार के लोगों को ये भरोसा देना है कि इस हिंदुस्तान में वो भी बाकी राज्यों की तरह ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪੈਗਾਸਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਸਦਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਚਲਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। झूठी सरकार है, इनके डीएनए आरएनए सब में झूठ है। ये खुद ही चलाना नहीं चाहते। हमारी तो सिंपल मांगे किसान के मुद्दे पे, पेगासस के मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे, पेट्रोल डीजल के भाव के मुद्दे पे और जो कोविड की डेथ हुई उनके मुद्दे पे आप हमें चर्चा करो सदन में। सदन चर्चा के लिए है। ये मुश्किलें देश के दरपेश आ रही, आपने स्नूपिंग की है, वो उसका जवाब दो। सिर्फ उससे भागने के लिए ये संसद सरकार खुद नहीं चलाना चाह रही और मैं समझता हूं यही इनकी कमजोरी है। सब मेरे को समझ नहीं आती है कि देखो हमेशा इनडायरेक्ट, पहले तो आईटी मिनिस्टर ने बोल दिया। ये बताइए स्नूपिंग जो होता है क्या आईटी का इश्यू है? वो होम का इश्यू है। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर जवाब देना। होम मिनिस्टर कह दे किसी की कोई स्नूपिंग पेगासस से नहीं हुई तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। होम मिनिस्टर तो हाउस में आते भी नहीं है। इश्यू वो नहीं है। सरकार बताए पेगासस खरीदा गया तो किन लोगों पे यूज किया गया, क्या पॉलिटिकल पार्टियों, सोशल एक्टिविस्ट, पत्रकारों पे सब पे यूज किया नहीं किया, वो सवाल है। उसका जवाब तो दे नहीं रहे हैं। तो वो तो खुद ही पार्लियामेंट नहीं चलाना चाहते हैं। जैसे ही हम वेल में जाते हैं 5 मिनट बाद उसको एडजॉर्न कर देते हैं। कौन सा विपक्ष का डिवीजन है? कोई विपक्ष का डिवीजन नहीं है। वो खुद रोज कोशिश करते हैं। आपके सामने सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने परसों स्टेटमेंट नहीं दी और आज फिर 12 बजे सारी पॉलिटिकल पार्टियों की मीटिंग है। अब तो इनको समझ नहीं आ रहा कि ये सारे मिलके करना कैसे है। तो इसलिए कोई बात नहीं है, हम सब यूनाइटेड हैं और बिल्कुल हम पेगासस पे भी कह रहे हैं और किसानों के कानून पे क्यों नहीं करते हैं। हमारे एडजॉर्नमेंट मोशन कितनी बार लगे हैं कि हाउस एडजॉर्न करके फार्म लॉज डिस्कस करो और बिल्कुल वो अपना उसको रद्द करते हैं और कहते हैं हम चर्चा को तैयार है। अरे भाई अंदर चर्चा करनी है ना, प्रेस स्टेटमेंट में नहीं, तो वो नहीं करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कि सिंस 2019 ये प्रैक्टिस हो रहा है, सामने आया है, तो सरकार ने क्यों नहीं किया है? तो ये तो बड़ा गंभीर मसला है। सरकार इसको ले नहीं रही और इससे तो किसी की इंडिपेंडेंस है ही नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई प्राइवेसी नहीं है। तो ये एक बहुत, मैं समझता हूँ कि बहुत गंभीर मसला है। और किसान देखिए, ये जो हॉकी टीम जीती है इसमें से 10 जो प्लेयर हैं वो पंजाब के हैं और मोस्टली किसानों के बेटे हैं। 10 में से 8 जो हमारे मेरे क्षेत्र
5 तो मेरे क्षेत्र के 4, और वहाँ हॉकी जो एकेडमी है गवर्नमेंट की, वहाँ उन्होंने ट्रेनिंग ली है। तो कल अच्छा होता अगर मोदी जी हाउस में आते और मुबारकबाद देते, और किसानों के बेटे जो किसान बैठे हैं उनके बारे में कोई चर्चा करते, रिपील करने में कोई बात करते। देखो, जब किसान का मुद्दा है, वहां कोई जात नहीं है, वहां पात नहीं है, वहां कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, वहां किसान है, किसान की फसल है, जो किसान उगाता है वो सभी पार्टियां खाती। विचारधारा की लड़ाई वहां रहेगी। पंजाब में राजनीतिक लड़ाई रहेगी, लेकिन जहाँ किसान की लड़ाई है वहां सब हम एक दूसरे को साथ देने के लिए तैयार हैं। और ये जो बड़ा मुद्दा है, ये मोदी जी को पीछे हटना होगा, मोदी जी को जवाब देश को देना होगा, किसान की बात सुननी होगी, कानून रिपील करने होंगे। सभी पार्टी को कहना चाहते हैं, जैसे हिंदुस्तान की किसान यूनियन है सब एक हो गई है किसानों के मांग के वास्ते, इसलिए हम भी कहते हैं कि सभी पार्टी मत पे छोड़ के किसानों की बात के लिए एक ही नारा, किसान हमारा, किसान एकता जिंदाबाद, काले कानून वापस लो। तो श्रोमणी अकाली दल और कांग्रेस आज एक साथ जे श्रोमणी अकाली दल और कांग्रेस की बात नहीं, ये किसानों की बात है। मैंने बोला है कि जैसे 32 किसान यूनियन पंजाब की हैं, सारे देश की किसान यूनियन एक हो गई हैं। किसान यूनियन वैसे ही है लेकिन एक होगी मसले पे। ऐसे हम पार्टियां आप अपने था है, हम सभी के ख्याल तो लोगों के लिए है ना, कि लोगों को बचाना, गरीब जनता को, इसलिए हम सब इस इशू पे। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। देखिए, पंजाब का गवर्नर जो है वो चंडीगढ़ का प्रशासक होता रहा है। अब मोदी साहब की सरकार फैसला करने जा रही है कि चंडीगढ़ का प्रशासक अलग बनाया जाए। इससे चंडीगढ़ पे पंजाब का अधिकार पूरी तरह मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा। जहाँ ये सच्चाई ये है कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के समय जो चंडीगढ़ है वक्ती तौर पे, टेम्परेरी तौर पे यूटी माना गया था। वैसे जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की जो प्रिंसिपल था उसके आधार पे चंडीगढ़ पंजाब का हिस्सा था, मगर कॉमन कैपिटल बना ली वक्ती तौर पे, हमने भी मान लिया। मगर जो प्रशासक होता था वो पंजाब का गवर्नर ही होता रहा। तो ये फैसला 2015 में भी करने जा रहे थे, उस समय भी हमने श्रोमणी अकाली दल की ओर से विरोध किया था और हमारा असर उस समय सरकार पे था और उन्होंने फैसला बदल दिया था। अब माननीय मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी जो बीइंग ए हेड ऑफ द स्टेट, उनको ये रिप्रेजेंट करना चाहिए और ज़ोरदार रिप्रेजेंट करना चाहिए और पंजाब का ये अधिकार छीना नहीं जाना चाहिए। ये बात ज़ोरदार ढंग से दिल्ली के पास रखनी चाहिए। भारत के गृह मंत्री जी को मिलना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को। अगर वो चाहें तो वो ऑल पार्टी डेलीगेशन लेकर भी जा सकते हैं और हम जाने को तैयार हैं, मगर उनको बीइंग गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पंजाब के एक लीगली रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते उनको ये पक्ष जो है पंजाब का रखना होगा। देखिए, बड़े दुख बात है कि जैसे पार्लियामेंट के गैलरी में और ग्राउंड में जो वहाँ शब्दावली बोली गई माननीय रवनीत सिंह बिट्टू जी की ओर से हरसिमरत कौर बादल के लिए, तो वो अच्छी नहीं लगी, किसी को अच्छी नहीं लगी और ना उनको ऐसा बोलना चाहिए था। पहले तो हमारी लड़ाई बीजेपी के साथ है, हमारी लड़ाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ है। हम इकट्ठे होकर खेती संबंधी जो कानून बने हैं उनके विरोध में लड़ रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी लड़ रहे हैं, पार्लियामेंट के बाहर भी लड़ रहे हैं। कौन कितना हिस्सा डाल रहा है ये फैसला तो लोगों ने करना है और कौन कितना हिस्सा डाले ये अपने अपनी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। मगर एक ऐसा वहाँ इल्ज़ामबाजी लाकर पब्लिकली आपस में लड़ाई मैदान बनाना किसी को अच्छा नहीं लगा। तो माननीय रवनीत सिंह बिट्टू जी को एक रिस्पॉन्सिबल
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो हमारी लड़ाई है केंद्र के विरोध में किसान संघर्ष के लिए, उसमें कहीं ना कहीं दरार आ जाती है। उसमें देखिए, जो हरसिमरत कौर बादल जी ने कहा वो सही कहा कि कांग्रेस की ओर से जो विरोध किया जा रहा है खेती संबंधी कानूनों के बारे में, वो केवल पंजाब के एमपी करते हैं कांग्रेस के। जो देश भर के दूसरे प्रदेशों के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं कांग्रेस के, उन्होंने कभी ये मामला ही नहीं उठाया। जब विरोध होता है कभी उन्होंने साथ ही नहीं दिया। कांग्रेस सारे देश दूसरे प्रदेशों के हैं। अगर कांग्रेस एज ए पार्टी खेती संबंधी कानूनों का विरोध करे तो फिर दूसरे प्रदेशों को एमपी को भी करना चाहिए। कल हरसिमरत बादल ने यही कहा था कि आप अकेले क्यों करते हैं, दूसरे आपके एमपी क्यों नहीं साथ देते। देखिए, हम जो हमारे सिविल एविएशन मंत्री हैं भारत सरकार के, उनको मिलकर ये बात कही है कि जो चंडीगढ़ का एयरपोर्ट है उसका स्टेटस बढ़ाना चाहिए। अब कस्टम एयरपोर्ट की जगह उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्टेटस देना चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए इस एयरपोर्ट को। अब इंटरनेशनल फ्लाइट तो जाती हैं, मगर कार्गो व्यवस्था करने के लिए वहाँ की जो एयरलाइंस हैं वो यहाँ आने के लिए इसका जो लीगली स्टेटस जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। और उसकी मैंने मांग की है माननीय मंत्री जी से, और उन्होंने एग्री किया है। क्योंकि अगर कार्गो व्यवस्था चंडीगढ़ एयरपोर्ट में होगी तो वहाँ खेती क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। हमारा जो खिता है पंजाब, हिमाचल, हरियाणा और इवन जम्मू एंड कश्मीर, ये उत्तराखंड इवन, ये प्रदेश जो हैं यहाँ इस एयरपोर्ट के साथ जुड़े हुए हैं। और यहाँ के जो किसान हैं उनको सब्जियाँ, फल, फुल। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। कह रहे हैं कि अन्न दिवस है और वही अन्न पैदा करने वाला अन्नदाता सरकार से अपनी मांगे मंगवाने के लिए 8 महीने से अधिक से धरने पर बैठा है। उस पर प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोलेंगे। इस देश में विकास कब आएगा, इस देश की तरक्की कब होगी, इस देश में महंगाई कब कम होगी, रोजगार के इंतजाम कब होंगे, अच्छे दिन कब आएंगे, इस पर माननीय प्रधानमंत्री जी बोलने से क्यों बचते हैं। ये तो आपने ही कहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। क्या अच्छे दिन ये हैं कि किसान भुखमरी की कगार पर है, बेरोजगार नौजवान नौकरी के लिए लाठी खा रहा है, आत्मदाह कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, छोटे व्यापारियों का व्यापार बंद हो गया है। क्या है अच्छे दिन? अच्छे दिन ये तो नहीं हो सकते कि डीजल, पेट्रोल, गैस के दाम आसमान छूने लगे। अच्छे दिन ये भी नहीं हो सकते कि किसान की आय दोगुनी ना हो लेकिन यूरिया, डीएपी, कीटनाशक, दवाइयां महंगी हो जाएं। तो प्रधानमंत्री जी असल मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते। पूरे देश में जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां संविधान का राज नहीं है, वहां गुंडा राज है। बिहार की भी ये घटना दर्शाती है कि बीजेपी की सरकार बिहार में, जिसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, और उनके राज्य में किस तरीके से एक ही परिवार के लोगों की हत्या कर दी जाती है। लेकिन बीजेपी इस पर बोलने से बिल्कुल बचेगी, क्योंकि अपने गुंडा राज को भी वो राम राज साबित करना चाहते हैं। कल जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती थी और जयंती के अवसर पर पूरी समाजवादी पार्टी ने पूरे प्रदेश में साइकिल यात्रा निकाली। लखनऊ में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद साइकिल चलाई जनेश्वर पार्क तक, और जो बातें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कही हैं, बीजेपी से सभी लोग नाराज हैं। बेरोजगार नौजवान नाराज है, गरीब नाराज है, पिछड़ा, दलित, मुसलमान, अगड़ा, हर वर्ग के लोग नाराज हैं, क्योंकि सबको निराश किया है। किसानों को निराश किया है, छोटे व्यापारियों को निराश किया है,
जिस सरकार में खुलेआम बहन बेटियों का चीरहरण होता हो और सरकार मौन हो, महिला नेता का घर जलाने वालों का स्वागत हो रहा हो भाजपा में, तो पूरा प्रदेश नाराज है। और इतनी नाराजगी के बाद समाजवादी पार्टी जब भाजपा को हटाना चाह रही है तो समाजवादी पार्टी की सीटें आ सकती हैं 400। जब हर व्यक्ति नाराज है बीजेपी से तो आखिर कहीं न कहीं तो उसको वोट करना है। कोरोना से पूरा देश लड़ रहा है, लेकिन जिनकी बड़ी जिम्मेदारी है लड़ने की, वो लोग नहीं लड़ पा रहे हैं जो सरकार में शामिल है। वो लोग लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल हैं वो नहीं मान रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब तीसरी लहर आने से पहले सरकार को इंतजाम कर लेने चाहिए। जिस तरीके से दूसरी लहर में बिना ऑक्सीजन के, बिना बेड के, बिना दवा के लोग तड़प के मर गए हैं, कम से कम अब ऐसी स्थिति ना आए। तो सरकार की ये जिम्मेदारी है कि सरकार जितना पैसा ऐड देने में खर्च करती है कि हम नंबर 1 हैं, उन पैसों से अगर स्वास्थ्य विभाग पर काम किया जाए तो कोरोना से लड़ने में हम ज्यादा मजबूत तरीके से साबित होंगे। पेगासस जासूसी कांड में जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बात कही है, अब इससे बड़ा बीजेपी सरकार पे क्या तमाचा होगा। यही बात विपक्ष कह रहा था कि आप बहस करा लीजिए, आप जांच करा लीजिए। आखिर जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को क्या जरूरत पड़ी कि विपक्ष के नेताओं पे जासूसी कराए, व्यापारियों पे कराए, सम्मानित पत्रकारों पे कराए, यहां तक अपने ही पार्टी के कुछ बड़े नेताओं पे कराए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये सरकार डरी हुई है। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय की इस टिप्पणी के बाद हम सब लोगों को उम्मीद है कि इसकी उच्च। फिलहाल मेरे नाल बुलेटिन में इंना ही, ते तुसीं बने रहो ANV न्यूज़ दे नाल। धन्यवाद।